अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद कैसर सलीम हाजिर खिदमत हूँ बहर टाउन कराची से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों से हमें कॉल मौसूल हो रही हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो हलचल नज़र आ रही थी पहले और ईद उल ज़ुहा के बाद 3-4 दिन से मज़ीद जो है हलचल नज़र आ रही है। सेलिंग के अंदर, बाइंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर क्या मलक रियाज साहब की कोई सेटिंग हो गई है या मलक रियाज साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला थे वो तय पा गए हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। रियलिस्टिकली मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं और जो इस वक्त इंफ्रा के काम जो हैं वो तेज़ी से स्पीड अप हुए हैं बहर टाउन कराची के अंदर, उसके पीछे हकीकत क्या है, ट्रेडिंग जो तेज़ हो रही है इसके पीछे हकीकत क्या है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ग्रीन गार्डन दिखाना नहीं है कि मार्केट के अंदर हर चीज़ अच्छी हो रही है। असल जो पिक्चर है बहर टाउन कराची की वो आप लोगों को दिखाना मकसूद है कि मार्केट की असल हकीकत ये है। रूमर्स के अंदर आकर या पॉजिटिव रूमर्स के अंदर आकर आप पैसा ना फंसा बैठिएगा किसी परसेंट के अंदर। अपनी जो हक हलाल की कमाई है वो कहीं पर आपकी वेस्ट ना हो जाए या लंबे अरसे के लिए स्टक ना हो जाए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। पिछले अगर हम देखें 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन देखें तो मार्केट के अंदर हर प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेडिंग हुई है। ख़ास तौर पर बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने को मिली और बाज़ प्रीसेंट्स के अंदर 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। ये कौन से प्रीसेंट हैं, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से हमने डिस्कस किए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इस वक्त मार्केट के अंदर बबल बन रहा है, मलक रियाज साहब की सेटिंग हो गई है या हकीकी मार्केट जो है वो इस वक्त चल रही है। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो बहर टाउन कराची के अंदर नई डेवलपमेंट हो रही है, नए काम हो रहे हैं, वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मार्केट के अंदर मलक रियाज साहब के ज़ाती मामलात की कोई सेटिंग हुई है या नहीं हुई, ये एक साइड पर है। पहले भी मल्टीपल वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को एलेबोरेट कर चुका हूँ कि मार्केट के अंदर इस वक्त बहर टाउन कराची के अंदर एंड यूज़र जो है वो यहाँ पर आना चाहते हैं। यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लाइफस्टाइल है इसको एंजॉय करना चाह रहे हैं और यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पर डेली रोज़मर्रा की जो एक्सपेंसेस हैं वो सेम आज की डेट में वही हैं जो कराची सिटी के अंदर एक दरमियानी सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी एक आम मिडिल क्लास या मुतवसत तबका के लोग जो हैं, फैमिली जो है वो एक्सपेंस बेयर करती है। सेम एक्सपेंसेस वो बहर टाउन कराची के अंदर यहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं। तो लोग इसको गनीमत जानकर बहरिया के अंदर मूव होना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तो एंड यूज़र यहाँ पर मूव हो रहे हैं, दूसरा शाहराह भुट्टो मलिर एक्सप्रेस वे बनने से डिस्टेंस जो है कई इलाकों से कराची सिटी के डिस्टेंस कम हुआ है, तो इसको देखते हुए लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं। टेनेंसी रेशियो इंक्रीज़ हो रही है, हर किस्म की सहूलियात यहाँ पर मैसर आ रही हैं। नए नए ब्रांड्स या नई नई फूड शॉप जो हैं वो यहाँ पर ओपन हो रही हैं। पहले लोगों को जिन चीज़ों की बाइंग के लिए या परचेजिंग के लिए कराची सिटी जाना पड़ता था वो यहाँ पर मैसर हैं। एक तो चीज़ ये होगी, इस वजह से मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। मलक रियाज साहब के मामलात की जो सारी कहानी है वो सिर्फ अभी एक पॉजिटिव रूमर्स हैं। रेटिंग के लिए हमारे जितने भी भाई हैं पॉजिटिव रूमर्स के तौर पर अपनी रेटिंग के लिए वो मार्केट के अंदर चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। एक तो चीज़ हो गई ये कि यहाँ पर मार्केट की हकीकत ये है। और जब दूसरी चीज़, जो बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव वर्क्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली कल मेरा गुजर हुआ मेन जिना एवेन्यू से, तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर दूर तक ताहद नज़र आपको इस वक्त कैमराज, जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो इंस्टॉल होते हुए नज़र आ रहे होंगे। डेली बेसिस पर यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। खाली मेन जिना एवेन्यू पर नहीं बल्कि मसरूफ़ जितनी भी यहाँ पर एवेन्यूज़ हैं वहाँ पर सब सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें जो हैं, ये स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों से हमने डिस्कस किया था, मल्टीपल प्रीसेंट्स के अंदर डेवलपमेंट जो है वो बहरिया ने बड़ी तेज़ी से की है। जहाँ पर लाइट्स पहले नहीं थी वहाँ पर लाइट जो है वो बहरिया ने दी है। फिर इसके अलावा मेंटेनेंस को काफ़ी इम्प्रूव किया है हर प्रीसेंट के अंदर। फिर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हर प्रीसेंट को, जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, 1 एग्ज़िट 1 एंट्री के तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया हर प्रीसेंट को। यानी सिर्फ जो वहाँ के लोकल्स हैं, वहाँ के मकीन हैं, उनको पता है कि कहाँ से एग्ज़िट होना है और कहाँ से एंटर होना है। अगर कोई
बदनीयती से उस प्रेसिडेंट के अंदर कोई चोरी करने के लिए या कोई वारदात के लिए दाखिल होता है तो उसको पहले सोचना पड़ेगा कि मैंने निकलना कहाँ से है। मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ को बहरिया ने हर जगह मद्देनज़र रखा है। फिर इसके अलावा काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जहाँ पर डेवलपमेंट अभी रुकी हुई थी, वहाँ पर हमने पिछले 4 से 5 दिन से खुद मशीनरी जो है वहाँ पर एक्टिव देखी है। खाली ये नहीं है कि वहाँ पर काम जो है बहुत ज़ोरों शोर से शुरू हो गया, लेकिन इन प्रेसिडेंट्स के अंदर हमने बहरिया की इंफ्रा के काम करने वाली मशीनरी जो है वो एक्टिव देखी है। प्रेसिडेंट 15A और 15B के अंदर हमने खुद विटनेस की है कि यहाँ पर मशीनरी जो है वो काम स्टार्ट करने जा रही थी 3 से 4 दिन पहले। अब मज़ीद 3-4 दिन बाद देखेंगे कि आया कि काम हुआ भी है या क्या हकीकत है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहरिया की तरफ से जो पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए, मल्टीपल पिछली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों से हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसका इन चीज़ों का मार्केट तेज़ होने का या बहरिया के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काम हो रहे हैं, इनका मलिक रियाज साहब के मामलात के सेटल होने से मेरा नहीं ख्याल कोई लेना देना है। पहले भी आप लोगों से हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहरिया टाउन एक कारपोरेट कल्चर के तहत, कारपोरेट सिस्टम के तहत चल रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजर कर फिर चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो रही होती हैं। तो मलिक रियाज साहब यहाँ पर आए या ना आए, एक सिस्टम के तहत बहरिया टाउन के जितने भी काम पहले चल रहे थे मज़ीद फर्दर अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से वो निखार कर या निखर कर सामने आएंगे, इंशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तीसरी चीज़ कि पॉपुलेशन भी यहाँ पर डेली बेसिस पर इंक्रीज़ हो रही है। लोग यहाँ पर वही बात रिपीट करूँगा कि यहाँ के माहौल को, यहाँ की साफ़ सुथराई को, यहाँ पर सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मूव होना चाह रहे हैं। ये तो हो गई मार्केट की हकीकत के सेटिंग वाले मामलात वगैरह जो हैं वो एक साइड पर, असल में लोग यहाँ पर मूव होना चाह रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या है? नतीजा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये है कि किसी भी किस्म की पॉजिटिव रूमर्स के अंदर आकर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने का कोई स्टेप ना उठाया करें। होता क्या है कि मार्केट के अंदर ऐसी पॉजिटिव रूमर्स आती हैं, इन पॉजिटिव रूमर्स को देखते हुए लोग जो हैं बाइंग कर लेते हैं। फिर जब मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, 5 लाख 10 लाख रुपए रेट्स नीचे आते हैं, फिर आप लोग सोचते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। हमेशा से प्रॉपर्टी बाय करने का जो फार्मूला पहले भी आप लोगों से हम डिस्कस करते रहे हैं और अभी भी एक शॉर्ट आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि चंद एक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी को बाय किया करें। सेंटिमेंट्स को देखते हुए जो मार्केट इंक्रीज़ होती है उसके अंदर करेक्शन कहीं ना कहीं आ रही होती है, लेकिन जो बेसिक्स को देखते हुए मार्केट के अंदर रेट्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं वो सॉलिड रेट्स होते हैं, सॉलिड मार्केट होती है। आपने प्रॉपर्टी बाय करते वक्त जो चंद एक चीज़ें देखनी है वही पुरानी चीज़ें रिपीट करूंगा। सबसे पहले देखें कि पॉपुलेशन जो है उसकी सराउंडिंग में जहां पर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं कितनी है, बेसिक सहूलियात वहां पर कितनी है, मस्जिद, शॉपिंग गैलरी, पार्क्स कितने मौजूद हैं, मेन जिना एवेन्यू से डिस्टेंस उसका करीब से करीब होना चाहिए, मेन गेट से उसका डिस्टेंस जो है वो करीब से करीब तर होना चाहिए। ये चंद एक चीज़ें हैं। और सेफ स्टेटस आप लोगों ने लाजमी देखना है कि जो बहरिया टाउन कराची की रेगुलराइज एरिया है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती। ये चंद एक चीज़ें देखकर आप लोगों ने बाइंग करनी है। यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई पॉजिटिव रूमर्स के अंदर आकर ग्रीन गार्डन नहीं देखना। ये ना हो कि सेटिंग वाले मामलात या मामलात हल हो गए इस किस्म की न्यूज़ सुनकर आप यहाँ पर अपना पैसा डाल दें। इस वक्त एक और चीज़ है, कुछ लोग पैनिक होकर मुख्तलिफ एसेट से, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वहाँ से पैसा निकाल कर अब रियल स्टेट के अंदर डाल रहे हैं कि रियल स्टेट के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर पैसा जो है डबल हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, फिर रियल स्टेट के अंदर पैसा डालिएगा। ये ना हो कि पॉजिटिव रूमर्स के अंदर आकर आप अपना पैसा यहाँ पर फंसा बैठें। किसी भी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो बहरिया टाउन हो या कोई और सोसाइटी हो, जहाँ पर भी प्रॉपर्टी परचेज करें एक मरतबा वहाँ की रियलिस्टिक अप्रोच या रियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो सारी एक मरतबा स्टडी कर लिया करें, फिर बाइंग किया करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को पढ़ाकर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल करें, कि पहले आप लोगों को समझाएं फिर प्रॉपर्टी सेल करें। अगर आपको समझ आती है चीज़ों की तो चीज़ें बाय करें, वरना भेड़ चाल के अंदर आकर हरगिज़ कोई प्रॉपर्टी बाय ना करें। हम यही चाहते हैं कि हमारे हर व्यूअर्स, हमारे हर क्लाइंट की पेमेंट सेफ एंड सिक्योर रहे और आने वाले दिनों के अंदर किसी किस्म के नुकसान का खतरा या खदशा ना हो। ये सारी डिटेल आप लोगों से डिस्कस करना लाजमी था। पैगाम अगर पसंद आया हो वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा बहरिया टाउन कराची के अंदर हमारा काम यहाँ पर पढ़ाकर प्रॉपर्टी बेचना है। कल
कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, रेनोवेशन, ये तमाम सर्विसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भी इनमें से कोई सर्विसेज आप हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं एक और पैगाम के साथ, एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।